खबरों की ओर पटौदी से बीजेपी विधायक सत्य प्रकाश जरावता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। इसमें गुटबाजी एक बार फिर चरम पर है और विवेक बंसल जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और ये 7 और 10 जुलाई को जो कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था उसमें जिन विधायकों ने शामिल नहीं हुए हैं या फिर विधायक अगर शामिल हुए तो किस लेवल का वो प्रोटेस्ट रहा है, इस तरह की रिपोर्ट मांगी गई है। और खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो इस बार गुटबाजी को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन बीजेपी के एक विधायक हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दलित विरोधी बता रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता हैं जो पटौदी से बीजेपी के विधायक हैं। सर, कांग्रेस की उठापटक या कांग्रेस का घमासान या कांग्रेस की गुटबाजी एक अलग पहलू है, लेकिन आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दलित विरोधी बता रहे हैं, कारण क्या है सर? देखिए, मेरे बताने और ना बताने से कुछ नहीं होता। किसी भी नेता की या व्यक्ति की उसकी गतिविधियां बताती हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि मान लीजिए अशोक तंवर में से इनके राजनीतिक मतभेद हो तो उनके साथ उठापटक चली हो, हम उससे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जब उनके साथ हाथापाई हो उस बात पे हमें ऐतराज है और हमने उस समय भी आवाज उठाई थी। खैर, समय के अनुसार वो बात चली गई, लेकिन दोबारा वही घटना कि कुमारी शैलजा प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, उनको ये माने ना माने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको रखे गिराए, लेकिन इससे साफ ये जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दलित जो आगे बढ़ता है उसको देखते उसको बर्दाश्त नहीं है। और उनका यही नहीं, अगर उनका कार्यकाल भी खंगाले तो 10 वर्षों के अंदर, जिसमें सुरजेवाला जी भी इनके साथ एक बार रहे हैं, उस समय भी इन्होंने कोई दलित का ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया समाज के लिए। वाजपेयी जी ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पदोन्नति में आरक्षण दिया संविधान संशोधन करके, और हरियाणा की सरकार उसको रद्दी की टोकरी में तत्कालीन समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा डाले रखा। ये भी उनकी गतिविधि से पता चलता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्णतः दलित विरोधी है। लेकिन और जब गहराई में जाए तो ये पता चलता है कि यही नहीं, पूरी कांग्रेस ही दलित विरोधी है। इन्होंने बाबू जगजीवन राम को भी नहीं छोड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं छोड़ा, उनको भी इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया था। तो आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दलित विरोधी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल वाली जो कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, उन्होंने तो बीपीएल परिवारों को प्लॉट देने की योजना बनाई, 100-100 गज के प्लॉट दिए गए। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये बात कह रहे हैं 7 साल से, जब से बीजेपी या गठबंधन सरकार है, कि बीपीएल को परिवारों को जो प्लॉट देने की योजना थी वो इस सरकार ने बंद कर दिया। आज 1 इंच जमीन नहीं दे रहे और वो कहते हैं कि हमने 100-100 गज के प्लॉट दिए थे। देखिए, बीपीएल परिवारों को लिस्ट देना, प्लॉट देना, हम बीपीएल को मकान ही दे रहे हैं, खाली प्लॉट नहीं दे रहे। हम मकान बढ़ाकर दे रहे हैं, और खाली मकान ही नहीं दे रहे, उनको हम अन्न भी दे रहे हैं, तमाम उनको तेल भी दे रहे हैं, साबुन भी दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सब गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। जो दलित समाज का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, पदोन्नति में आरक्षण हो, बैकलॉग हो, विशेष भर्ती अभियान हो, उन सबको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल अपने दराज के अंदर दबाए रखा। सत्य प्रकाश जी, एक बार वापस उसी बात पर लौटते हैं। आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो दलित विरोधी है, उनको जो है वो दलित का आगे बढ़ना उनको पसंद नहीं है, आपने यही कहा। लेकिन आप कांग्रेस की पार्टी की गुटबाजी है, पार्टी में कौन नेता ऊपर कौन नीचे, ये बीजेपी के नेता होने के नाते आपको शायद उससे मतलब नहीं है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इससे दलित विरोधी कहना, इसके साथ ऐसे जोड़ना कैसे उचित मानते हैं? देखिए, आपके सामने जाहिर है कि, और अभी तो हम ही नहीं, आप अभी आपने जिक्र किया विवेक बंसल जो इनके कोई प्रभारी है, उन्होंने पूछा है कि भाई प्रदेश की अध्यक्ष कोई कॉल करती है और विधायक पहुंचते नहीं, और चलो उनका अंदरूनी मामला है। मेरा ये मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे जो करे, शैलजा को रखे, तंवर को रखे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, पार्टी के किसी भी पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, उनके नेता आइकॉन होते हैं। उनकी गतिविधि, उनकी एक्टिविटी समाज को दिशा देती है। यदि समाज का नेता ही एक दूसरे दलित नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो इससे साफ संदेश जाता है कि, और उसी से ही दलित उत्पीड़न की घटना भी बढ़ती है, साफ संदेश देता जाता है कि वो फला व्यक्ति दलित समाज को पसंद नहीं करता। ये केवल सत्य प्रकाश जरावता की मन की पीड़ा है, या फिर आपका जो समाज है, जिस समाज से आप संबंध रखते हैं, उसके बुद्धिजीवी लोगों के बीच आप बैठते हैं, क्या वो भी ऐसा मानते हैं?
बिल्कुल, ये देखिए मेरा अपना मन की पीड़ा की बात नहीं है। पूरे हरियाणा के समाज के लोग हमसे मिलते भी हैं, आते भी जाते हैं, और उन सब लोगों ने कहा है और उनको भरोसा भी, क्योंकि जब अशोक तंवर के साथ हाथापाई हुई, मारपीट हुई, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था। आज भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी हूं, मैं प्रदेश मंत्री भी हूं। उस समय भी मैंने कहा था कि ये गलत किया है, और तमाम पार्टियों ने फिर बात आलोचना भी की थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी आलोचना की थी, लेकिन कांग्रेस ने उस घटना से कोई संज्ञान नहीं लिया, लीपापोती करके उसको फाइल कर दिया। और हमने भी, चलो राजनीतिक बात है, कोई विषय खत्म हुआ, लेकिन दोबारा वही घटना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ऐसी सोच उनकी है कि हम उसी तरह करेंगे, हाथापाई की नौबत दोबारा आई, तो अब की बार दलित समाज भी चुप नहीं बैठने वाला। सर, जो आपने एक बात और भी कही कि जो वो पहले बड़े नेता थे जो है उनको भी कांग्रेस की यही नीति रही है, तो क्या जो ये हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायक समर्थक जो है वो इस तरीके से कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना है, तो क्या ये कांग्रेस के हाईकमान का ऐसा इंडिकेट है कि भाई आप इस नेतृत्व को स्वीकार ना करें? मेरा इन चीजों से कोई वास्ता नहीं, ना मुझे लेना देना। मैं इतना जानता हूं कि यदि दलित समाज के नेता के साथ ऐसा किया है, तो जो भी उनकी पार्टी के नेतागण है उनको अपने आप समाज बताएगा। मेरे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता थे, जिन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दलित विरोधी है, चूंकि तमाम जो घटनाएं हैं, चाहे वो अशोक तंवर के साथ मारपीट का मामला हो या फिर अब नेतृत्व को लेकर जिस तरीके की घटनाएं हो रही है। हालांकि जरावता ने यह भी कहा है कि कांग्रेस की पार्टी का ये अंदरूनी मामला है नेतृत्व को लेकर, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा दलितों को पसंद नहीं करते, ये और दलित विरोधी होने का कारण यही बनता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता